हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चिस्सी वाला चैनल। आज हम करेंगे हरियाणा जीके, हरियाणा का इतिहास। ठीक है ना। आपने 6 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो 6 पार्ट देख लीजिए। हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए, ये हमारा 7 पार्ट है। ठीक है। सो आप लोगों की तैयारी के लिए सीईटी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है या होने वाला है, ग्रुप डी का या सी का, ठीक है, उसका मेंस भी होगा। ठीक है। तो आप दोनों के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छी तैयारी कर सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। एक छोटा सा मोटिवेशन है मेरे लिए। ठीक है। ओके। और आपका सपोर्ट और मेरे आगे बढ़ना वो आप लोगों के लिए है। आपको आपका प्रोग्रेस ही मेरे लिए मेरा प्रोग्रेस होगा। ठीक है। सो आज हम देखेंगे 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 201 क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे। देखिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 201। 1857 की स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? ठीक है ना। नारनौल रेवाड़ी का, रोहतक जींद का, केतल कुरुक्षेत्र का, हिसार सिरसा का। तो यहाँ पे आएगा नारनौल रेवाड़ी का। अब बात करते हैं डिटेल्स में। 1857 की क्रांति में राव तुलाराम ने खुद को स्वतंत्रता घोषित करते हुए राजा की उपाधि धारण कर ली थी। उन्होंने नसीबपुर नारनौल के मैदान पर में अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसमें उनके 5000 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 202 क्या है यहाँ पे? 1857 की स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? प्रताप सिंह ने, विजय सिंह ने, नाहर सिंह ने और महावीर सिंह ने। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नाहर सिंह। ठीक है। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने बलिदान दिया था। इनका जन्म 1827 को बल्लभगढ़ हरियाणा में हुआ था। 1857 के में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में से एक थे। 9 जनवरी 1858 में को इन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 203 क्या है यहाँ पे? 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? मोहम्मद तुगलक ने, बलबन ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या दलील खान ने? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? ये सारे के सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ठीक है ना। देखिए 1857 एचएससी की अकॉर्डिंग हम बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना। कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 1857 की क्रांति के समय फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली खां थे। ठीक है ना। नवाब को 1857 के संग्राम के दौरान लड़ाई में शामिल होने के लिए दिल्ली के बादशाह का पत्र मिला। इसके बाद नवाब आज़ादी की लड़ाई में खुद गए। 3 दिनों तक चले घमासान युद्ध के बाद आखिरकार अंग्रेजों ने नवाब को बंदी बना लिया। बाद में मुकदमा चलाकर दिल्ली के पवार चौराहे पर फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 204 क्या है यहाँ पे? 204। रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? म्यों से रागड़ों में, गुजरों ने, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी रागड़ों में। रोहतक के रागड़ों के खरखोदा के किसान नेता विसारत अली और बाबर खान के नेतृत्व में विद्रोह किया। अपने इलाके में से ब्रिटिश शासन के सभी प्रतीकों को समाप्त कर दिया गया। उन्हें दिल्ली के तजफ्फुल हुसैन से मदद मिली। क्वेश्चन 205 क्या है? नसीबपुर नारनौल किस रूप में जाना जाता है? मराठों की विजय, औरंगजेब के आक्रमण, 1857 की क्रांति या तैमूर के अत्याचार? तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1857 की क्रांति। ठीक है। नसीबपुर नारनौल 1857 की ऐतिहासिक क्रांति के लिए जाना जाता है। नारनौल की लड़ाई, जिसे नसीबपुर का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है। युद्ध कहा जाता है। 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों तथा भारतीयों के बीच मध्य में हुआ। यह युद्ध ब्रिटिश सरकार ने अपने 700 सैनिकों के साथ कमांडर कर्नल गिरार्ड व कैप्टन वॉलेस को खो दिया था। नसीबपुर नारनौल 1857 की ऐतिहासिक क्रांति के लिए जाना जाता है। नारनौल लड़ाई जिसे नसीबपुर का युद्ध भी कहा जाता है, जो 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों व भारतीयों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने अपने 700 सैनिकों के साथ कमांडर कर्नल गिरार्ड व कैप्टन वॉलेस को खो दिया था। क्वेश्चन 206 क्या दिया गया है? हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? अबू समद खान, विक्रम सिंह, राव कृष्ण गोपाल, रामेश्वर दयाल। ठीक है ना। यहाँ पे अबू समद खान है, विक्रम सिंह है, राव कृष्ण गोपाल है, रामेश्वर दयाल है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा राइट। यहाँ पे राव कृष्ण गोपाल है। हरियाणा के राव कृष्ण गोपाल वीर सेनानी
वीर सेनानी मेरठ की क्रांति के समय मेरठ शहर के नायब कोतवाल थे। 1857 के विद्रोह में हरियाणा के वीर सपूतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रोहतक, गुरुग्राम, झज्जर, अम्बाला, फरीदाबाद, भिवानी जिलों में स्वतंत्रता के ज्वाला भड़क उठी थी। यहाँ के सैनिकों ने स्वतंत्रता में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 207 है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? राजा कर्ण सिंह का, राजा नाहर सिंह का, राजा सूरजभान का, राजा सत्यपाल का, राजा नाहर सिंह। ठीक है, देखिए बल्लभगढ़ हरियाणा के राजा नाहर सिंह ने 1857 के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। राजा नाहर सिंह है वो नाहर सिंह है वो ब्रिटिश सेनाओं से दिल्ली की सीमाओं को 120 से अधिक दिनों तक रक्षा की थी। ब्रिटिश हुकूमत ने नाहर सिंह को विश्वासघात से पकड़ा और दिल्ली से चांदनी चौक में फांसी पर लटका दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 208 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? प्रताप सिंह, विजय सिंह, नाहर सिंह और महावीर सिंह। ठीक है, देखिए आंसर होगा ऑप्शन सी, नाहर सिंह आएगा। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने बलिदान दिया। इनका जन्म 1857 में बल्लभगढ़ के हरियाणा में हुआ था। यह 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में से एक थे। 9 जनवरी 1858 को इन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। क्वेश्चन 209 है, 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को किसके साथ मिला लिया गया था? पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो ऑप्शन ए राइट हो, पंजाब। सन 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को पंजाब के साथ मिला लिया गया था। अब हम बात करें कांग्रेस स्वराष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। ठीक है, 210 क्वेश्चन क्या है, देसी रियासतों में लोगों की संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे? सविनय प्रजा आंदोलन, हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन या प्रजामंडल आंदोलन। तो ऑप्शन डी राइट होगा, प्रजामंडल। ठीक है ना, आंदोलन। सन 1920 के दशक में जब देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रवादी आंदोलन उभर रहे थे, तब रियासतों खासकर मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, इंदौर, जामनगर, कठियावाड़ आदि में लोगों ने संगठन बनाकर आंदोलन शुरू किया था। इस प्रकार के आंदोलन को प्रजामंडल आंदोलन कहा गया। 211 क्या है, हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 1919 में, मई 1920 में, अप्रैल 1919 में या अप्रैल 1921 में? ऑप्शन सी, अप्रैल 1919 में। रोलेट एक्ट के खिलाफ पंजाब जाते हुए महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन पर 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया। 10 अप्रैल 1919 को है वो गिरफ्तार कर लिया गया। बाद इनकी इस याद को चिरस्थायी रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 अक्टूबर 1938 को पलवल में गांधी सेवा आश्रम की नींव रखी थी। गांधी सेवाश्रम में 1962 में गांधी प्रदर्शनी को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 212 क्या भारत छोड़ो आंदोलन है वो किस वायसराय ने शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिंथगो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, लॉर्ड लिंथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिंथगो भारत में ब्रिटिश वायसराय थे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी व अन्य अंग्रेजों कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के प्रारंभ में नेताजी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है ना, 1942 में दिया था करो या मरो का नारा। क्वेश्चन नंबर 213 है, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया था? हिसार, सोनीपत, रोहतक, पानीपत। ऑप्शन ए हिसार। 30 अप्रैल 1919 को गांधी जी को हरियाणा के हिसार जिले में गिरफ्तार किया। इतिहासकारों के मुताबिक दमनकारी रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने पर गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। 214 क्या दिया गया है यहाँ पे? 214 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों का हरियाणा के प्रति दृष्टिकोण कैसा था? जनता के ऊपर अत्याचार किए, ज़्यादातर अधिकार किए, परस्पर सहयोग बढ़ाया या प्रशासन में सहभागिता दी? तो ऑप्शन ए जनता के ऊपर अत्याचार किए थे। 13 अप्रैल 1919 को
13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, जहां पर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हेनरी डायट ने निःशर्त शांति भीड़ पर गोलियां चलवाकर 1000 लोगों की हत्या करवा दी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय जनता में आक्रोश बढ़ता गया। वे जगह जगह पर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे तथा इनमें हरियाणा के लोग भी शामिल थे। ब्रिटिश सरकार ने इस विरोध पर दमन करने के लिए बर्बरतापूर्ण कार्य किया। ठीक है, क्वेश्चन 211 क्या है, 215 क्या है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? महात्मा गांधी, राजा राम, लाला लाजपत राय, सूरजमल। ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तब हरियाणा प्रदेश में इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा। हरियाणा के रोहतक, गुड़गांव, अम्बाला, हिसार में पंडित श्री राम शर्मा, मुरलीधर, लाला लाजपत राय, लाल हुकुमचंद आदि के द्वारा सरकार का विरोध किया गया और गिरफ्तारी दी गई थी। क्वेश्चन 216 हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1925 में, 1930 में, 1920 में, 1918 में। तो 1920 आएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। हरियाणा में असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में आरंभ होता है। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी की देखरेख में अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। यह एक व्यापक जन आंदोलन था। इसे 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद वापस लिया गया। क्वेश्चन 217 है, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुआ था? हरियाणा का गठन, चंडीगढ़ और पंजाब को देने की घोषणा, हरियाणा पंजाब विभाजन या किसान आंदोलन। तो ऑप्शन बी है, चंडीगढ़ को पंजाब देने की घोषणा। 29 जनवरी 1970 को भारत सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब को देने की घोषणा की थी। इसके विरोध में 30 जनवरी 1970 को हरियाणा में उग्र प्रदर्शन हुआ था। 1 नवंबर 1966 को पूर्व चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी थी, अर्थात 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग कर हरियाणा को राज्य बनाया गया। तब चंडीगढ़ दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बना हुआ है, साथ ही साथ यह केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्वेश्चन 218 है, रोलेट एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पानीपत, हिसार, सोनीपत, अम्बाला। तो यहाँ पे आएगा अम्बाला। मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित होने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। हरियाणा के अम्बाला शहर में सर्वप्रथम विरोध प्रदर्शन हुआ। गांधी जी द्वारा पलवल में 10 अप्रैल 1919 को विरोध प्रदर्शन के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया। इस कानून को 1919 में भारतीय ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य में निर्मित कानून था। 219 क्या है, खिलाफत आंदोलन को हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था? स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदक लौटाकर, खिलाफत कमेटी बनाकर, या फिर सभी। ऑप्शन डी ही आएगा। भारतीय से विश्व मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ गठबंधन किया। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य विभाजित हो गया। तुर्की अलग कर दिया गया। खलीफा का अपमान माना गया। अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ झंडे के नीचे एक पंजाब खिलाफत के प्रतिनियुक्ति हुई ने पंजाब, सिरसा, लाहौर, हरियाणा आदि झंडे पर पंजाब खिलाफत प्रतिनियुक्ति पंजाब, सिरसा, लाहौर, हरियाणा आदि में एक विशेष एकाग्रता के साथ पूरे भारत में एक प्रमुख भूमिका निभाई। हरियाणा ने खिलाफत आंदोलन का विरोध स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी व पैदल लौटाकर व खिलाफत कमेटी आदि बनाकर इसका विरोध किया गया। क्वेश्चन नंबर 221 क्या दिया गया है? 221 क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए इनमें से किसे गिरफ्तार किया गया था? राव गोपाल देव को, चौधरी देवीलाल को, सोर छोटूराम को, पंडित नेकीराम को। तो चौधरी देवीलाल को ऑप्शन बी राइट होगा। ताऊ के नाम पर से परिचित हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल आज़ादी के 1947 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 8 अक्टूबर 1930 को वे 1 साल के लिए जेल हिसार भी गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी वे एक बार पुनः 2 वर्षों के लिए 5 अक्टूबर 1942 में जेल भेजे गए थे। 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 222 क्या है, एम के गांधी
महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया जब रोलेट एक्ट विरोध करने के पंजाब जा रहे थे? 10 अप्रैल 1919 को आएगा, 10 अप्रैल 1918 को, 10 अप्रैल 1915, 10 अप्रैल 1994। तो यह 10 अप्रैल 1919 आएगा। महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से 10 अप्रैल 1919 को के दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रोलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे। क्वेश्चन 223 क्या है यहाँ पे? हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है रामकिशोर को, ठाकुर राम सिंह को, लाला मुरलीधर को, पंडित नेकीराम शर्मा को। तो यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन डी, पंडित नेकीराम शर्मा आएगा। देखिए, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय पंडित नेकीराम शर्मा को जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा 1919 में रोलेट एक्ट के विरोधी आंदोलन 1920-1922 में ऐसे आंदोलन, 1930-1934 में नमक सत्याग्रह, 1940-1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भागीदारी की। हरियाणा क्वेश्चन नंबर 224 क्या है? हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी को पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की? पंडित नेकीराम, सर छोटूराम, अब्दुल गफ्फार खान, राव तुल्ला राम। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, सर छोटूराम। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर सर छोटूराम ने जमींदार लीग की स्थापना की, जो मुस्लिम, हिंदू और सिख कृषकों का एक गठबंधन था। क्वेश्चन 225 है, हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था? सोनीपत, पानीपत, हिसार, रोहतक। ऑप्शन सी राइट होगा, हिसार। हरियाणा के हिसार जिले में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप शुरू हुआ था। क्वेश्चन 226 है, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार। तो ऑप्शन डी राइट होगा, हिसार। क्वेश्चन 227 है, लाला लाजपत राय ने हिसार से किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? स्वदेशी आंदोलन, देश मेरा आंदोलन, सच्चर आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन ए राइट होगा, स्वदेशी आंदोलन। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के हिसार जिले से स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के निर्णय के लिए फलस्वरूप अगस्त 1905 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 228, लाला लाजपत राय ने हिसार से किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? स्वदेशी आंदोलन, देश मेरा आंदोलन, सच्चर आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर देखिए 229 क्या है? 1988 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? लाला सुल्तान सिंह, बलदेव सिंह आएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे लाला लाजपत राय आएगा, या फिर सरब सिंह आएगा। तो ऑप्शन सी राइट होगा, लाला लाजपत राय आएगा, ठीक है ना। लाला लाजपत राय। इलाहाबाद में 1988 में आयोजित कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक व हिसार शहरों में कोलकाता की वकालत की थी, ठीक है ना। रोहतक व हिसार शहरों में वकालत की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर लाल लाजपत राय लाल बाल पाल के नाम से जाना गया, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन 230 क्या है? 24 मार्च 1967 को है प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री नाम चौधरी भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल या राव वीरेंद्र सिंह। तो ऑप्शन डी आएगा, यहाँ पे राव वीरेंद्र सिंह आएगा। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी कौन थे? यहाँ पे राव वीरेंद्र सिंह थे, ठीक है ना, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये विशाल हरियाणा पार्टी के प्रतिनिधि थे। इनका कार्य 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक रहा। चौधरी बंसीलाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री तथा चौधरी देवीलाल जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे। देखो, कांग्रेस की जो हम बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री तथा चौधरी देवीलाल है वो जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है ना। देखिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 231। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान पर अपना कार्यक्षेत्र के रूप में चुना था? यहाँ पे हिसार, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत। तो ऑप्शन ए राइट होगा, यहाँ पे हिसार, ठीक है।
लाला लाजपत राय ने कुछ समय के लिए हरियाणा के रोहतक व हिसार शहरों में वकालत की थी। पंडित लखराय लाल चूड़ामणि और चंदू लाल के साथ लाला लाजपत राय ने 1889 में हिसार के आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की थी। ठीक है, 1989 में यही एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसमें 1887 में यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक शाखा भी खोली गई। क्वेश्चन 1 to 32 क्या है यहाँ पे? पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया गया था? करनाल रेवाड़ी, हिसार, रोहतक। ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी रोहतक आएगा। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के रोहतक क्षेत्र से ही संचालित किया था। अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना रखने वाले शर्मा जी ने एक समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए बम बनाकर हिंसात्मक तरीके से अपनाया था, परंतु इस कार्य को अंजाम देने के लिए कलकत्ता पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सुरेंद्रनाथ बनर्जी से हुई। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्हें 1921 में उन्हें असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। आज हमने हरियाणा का इतिहास है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हमारा होगा हरियाणा का जो भूगोल है उसके बारे में बात करेंगे फुली डिटेल में। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन होंगे 1 से लेके यहाँ पे लगभग ज़्यादा ही क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे, लगभग 500 के अराउंड है। ठीक है, लगभग 572, ये 6 दिन की, इसमें लगभग हमारे 6 या 7 पार्ट आएंगे हमारे। ठीक है, ये इसी में मैं 50 करवा दूँगा यहाँ पे। ठीक है, लगभग 6 पार्ट और आएंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद में राज्य व्यवस्था, हरियाणा की राज्य व्यवस्था के बारे में यही पार्ट कर लेते हैं। पहले भूगोल हम बाद में कर लेंगे, पहले हम पार्ट करेंगे इसका जो पार्ट करने वाले हैं हरियाणा की राज्य व्यवस्था। इसमें लगभग 120 अराउंड क्वेश्चन है। ठीक है ना, वो कंप्लीट करेंगे। 120 लगभग ये क्वेश्चन है, लगभग ये कंप्लीट करेंगे पहले, ये टारगेट हमारा, इससे जल्दी हो जाएगा। फिर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, हमने हरियाणा का इतिहास है वो पढ़ लिया। हम बात करेंगे हरियाणा की राज्य व्यवस्था। ठीक है, हरियाणा की राजनीतिक परिचय के बारे में बात करेंगे। इसमें 140 क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, हरियाणा की राजनीतिक परिचय के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का कौन सा राजनीतिक नेता भारत का उप प्रधानमंत्री था? ठीक है ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, भजन लाल थे, चौधरी देवीलाल थे, ओम प्रकाश चौटाला। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, चौधरी देवीलाल थे। हरियाणा के जो राजनीतिक नेता भारत का उप प्रधानमंत्री था वो चौधरी देवीलाल थे। देखिए, चौधरी देवीलाल है भारत के छठे उप प्रधानमंत्री। हम बात करेंगे यहाँ पे, इसका जो आंसर देखिए यहाँ पे चौधरी देवीलाल आएगा। भारत के छठे उप प्रधानमंत्री थे। 2 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1990 थे। 90 में इनका जन्म 25 सितंबर 1914 को हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ था। उन्हें किसानों के मसीहा के रूप में ख्याति प्राप्त है। वर्ष 1977 से 1989 तथा 1987 से 1989 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी जन कल्याणकारी की नीतियों के माध्यम से पूरे देश को एक नई राह दिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिए गए हैं यहाँ पे? भोपाली हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे भोपाली हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? अम्बाला, पानीपत, करनाल या जींद। ऑप्शन बी राइट होगा, पानीपत। भोपाली हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? पानीपत के अकॉर्डिंग आता है यहाँ पे। भोपाली हरियाणा के पानीपत जिले के अंतर्गत आता है। पानीपत 31 अक्टूबर 1989 तक करनाल जिले का भाग था। 31 अक्टूबर 1989 तक करनाल जिले का भाग था। 1 नवंबर 1989 को इसे अलग कर जिले का दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं अगर हम बात करते हैं पानीपत, वो किस जिले से अलग हुआ था? करनाल से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना है वो की थी बंसीलाल ने, देवीलाल ने, मनोहर लाल ने। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो? ए राइट हो, बंसीलाल। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना है वो बंसीलाल ने की थी। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस के अलग होकर की थी। वर्ष 1996 में इस पार्टी ने सरकार भी बनाया।
बनाया, लेकिन वर्ष 2005 के आते आते इस पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडियन नेशनल लोकदल का नेता कौन था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, चौधरी बंसीलाल था, पवन पंडित था, ओम प्रकाश चौटाला था। ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे, ओम प्रकाश चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो की स्थापना 1996 में चौधरी देवीलाल द्वारा हरियाणा के लोकदल के रूप में की गई थी। इस पार्टी का नेतृत्व उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर एस.टी. शर्मा थे, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम थे। देखिए जो इसका आंसर आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन थे यहाँ पे। ये काफ़ी टाइम पे पूछा गया, यहाँ पे एसएससी सीईटी मेंस में पूछा गया था, ठीक है, ऑडिटर वाले में पूछा गया, एचएससी आईओ में पूछा गया, जूनियर इंजीनियरिंग में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 को लगा था। हरियाणा में जो पहली बार है राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में लगा था, 21 नवंबर 1967 में लगा था। इस दौरान भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। तो यह राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक लागू रहा। इसके बाद 2 बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा के राज्य में लगा था, जो 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक था। 5 अप्रैल 1991 से 22 जून 1991 तक 3 बार लगा था हरियाणा में। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 2 बार नहीं 3 बार लगा था वैसे देखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है यहाँ पे? हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? चौधरी देवीलाल थे, चौधरी बंसीलाल थे, चौधरी भजनलाल थे, प्रोफेसर भी। ऑप्शन बी राइट होगा, चौधरी बंसीलाल। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक हैं वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बंसीलाल थे। वह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व राष्ट्रीय रक्षा मंत्री और आधुनिक हरियाणा निर्माता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्यमंत्री के न्यायाधीश कौन है? संजय किशन कौल है, A.K. सीकर है, जसवीर सिंह है, एस.जे. वजीरदार है। ऑप्शन डी राइट होगा, एस.जे. वजीरदार। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के प्रश्नकाल के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस.के. वजीरदार थे। उनका कार्यकाल 15 दिसंबर 2014 से 3 मई 2018 तक था। वर्तमान में न्यायमूर्ति रितु बारी कार्यवाहक के रूप में कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 8, जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2019 में कितनी सीटें थी? 12 थी, 10 थी, 10, 11 या फिर 15? तो हरियाणा विधानसभा 2019 में जननायक जनता पार्टी की 10 सीटें थी। 2000 यहाँ पे आएगा, बी राइट होगा 10। हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के पुत्र दुष्यंत चौटाला द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या था? ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे हरियाणा जनहित कांग्रेस है, या यहाँ पे हम बात करें सर्वहित पार्टी है, या जननायक पार्टी है, या फिर यहाँ पे विशाल पार्टी है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के प्रपुत्र दुष्यंत चौटाला द्वारा गठित राजनीतिक दल जननायक जनता पार्टी है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की 2019 में इस पार्टी ने 10 सीटें प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 35 हैं, 42 हैं, 38 हैं, 40 हैं। चक्रवर्ती 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976। रंजीत सिंह नरूला है वो 27 मार्च 1976 से 13 अगस्त 1976। जयसुख लाल हाथी है 14 अगस्त 1976 से 23 सितंबर 1977 तक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिए गए? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। बी क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे क्या है? श्री बी एन चक्रवर्ती हैं, श्री धर्मवीर या श्री R.S. नरूला है, श्री G.D. तापसी हैं। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी श्री धर्मवीर सिंह थे। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर थे, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक था। श्री B.N. चक्रवर्ती द्वितीय, रणजीत सिंह नरूला तृतीय, गणपत राव देवजी तापसी क्रम 7वें राज्यपाल थे। वर्तमान में 15 जुलाई 2021 को हरियाणा के राज्यपाल श्री बंगारू दत्तोत्रेय बनाए गए हैं। अब हम बात करेंगे, क्योंकि ये 2021 की बात की गई, अब 2025 चल रही है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग बात करें तो नेक्स्ट वाले में 2026 में उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है।
रखना है। अब हम जो बात करें हरियाणा के जो वर्तमान राज्यपाल प्रोफेसर आसिम कुमार घोष हैं, उन्होंने 21 जुलाई 2025 को पदभार ग्रहण किया। वे हरियाणा के 19वें राज्यपाल हैं और उन्होंने बंडारू दत्तोत्रेय का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल जुलाई 2025 में समाप्त हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु है, यहाँ पे क्या होती है। ठीक है, अगर आप गवर्नर जनरल बनते हैं तो हरियाणा के, मान लो किसी भी राज्य के, तो उसकी जो आयु होती है 35 वर्ष होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 होती है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री बनना है तो 25 वर्ष होती है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ओके, ऑप्शन डी राइट होगा। राज्यपाल की न्यूनतम आयु है वो योग्यता 35 वर्ष है। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों में से इनमें से होना चाहिए वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, किसी प्रकार का लाभ पद नहीं हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। क्वेश्चन 14 है, हरियाणा सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए राइट होगा, राज्यपाल। ठीक है ना, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करता है, अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। क्वेश्चन 15 है, उस विकल्प का चयन करें जो कि कार्यक्रम के अनुसार हरियाणा के पूर्व राज्यपालों के नामों को दर्शाता है। एस राव किदवई, महावीर प्रसाद है, बाबू परमानंद है, या फिर यहाँ पे जगन्नाथ पहाड़िया है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड, पहले पे सेकंड आएगा, मतलब महावीर प्रसाद थे। उसके बाद में आप बात करें तो यहाँ पे बाबू परमानंद है। फिर उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे एस राव किदवई है। फिर लास्ट में जगन्नाथ पहाड़िया है। राज्य के मुख्य राज्यपालों का कार्यकाल महावीर प्रसाद है, 14 जून 1995 से 18 जून 2000 तक रहे थे। बाबू परमानंद हैं, उसके बाद में 19 जून 2000 से 1 जुलाई 2004 तक रहे थे। एस आर किदवई है, वो 7 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2009 तक। जगन्नाथ पहाड़िया 27 जुलाई 2002 से 26 जुलाई 2014 तक। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तोत्रेय हैं। बट अभी जो हम बात करें असीम कुमार घोष हैं। ठीक है ना, अभी जो उसके बाद में बने थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है। दैनिक लाल मंडल का, बाबू परमानंद का, या बी.एन. चक्रवर्ती का, यहाँ पे जयसुख लाल का। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखो एस पर किदवई का हो सकता है, तो ऑप्शन सी राइट आएगा। बी.एन. यहाँ पे आएगा बी.एन. चक्रवर्ती आएगा। बी.एन. चक्रवर्ती हैं। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती भारतीय सिविल सेवक, राजनीतिक एवं हरियाणा के दूसरे सर्वाधिक जो राज्यपाल थे। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल 15 सितंबर 1966 से 26 मार्च 1976 तक रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल का जो मतलब गठन किया गया है। आर.एस. नरूला है, 2009 से 2024 14 तक रहे थे। एच.आर. बरार है, 1970 से 1979 तक रहे थे 79। और एच.ए. बिरारी है, 1988 1990। कप्तान सिंह सोलंकी है, 2014 से अब तक 2018 तक रहे हैं। तो जो हम बात करें यहाँ पे कौन सा युग हम गलत बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, 2009 से 2014 की ये गलत दिया गया है। देखिए, राज्यपाल का नाम है वो कार्यकाल। जगन्नाथ पहाड़िया 2009 से 2014 तक रहे थे। 2002 से 2014 तक जगन्नाथ पहाड़िया है। ठीक है ना, सरदार हरिशरण सिंह हैं, वो हरसिंह बराड़ है, वो 1989। हरिओम बरारी 1988 1990। कप्तान सिंह सोलंकी 2014 से 2018 तक। वर्तमान में हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तोत्रेय हैं। बट अभी असीम कुमार घोष अभी है। कौन है? असीम कुमार घोष। ठीक है, ये हमारे राज्यपाल हैं। ये 26 जुलाई 2025 को चेंज हो गई थी। बंडारू दत्तोत्रेय पहले थे इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है यहाँ पे। 18 है, श्री धर्मवीर सिंह हरियाणा के राज्यपाल पहले राज्यपाल थे जो कार्यकाल कितने दिनों कर रहा है। लगभग 5 महीने, लगभग 7 महीने, लगभग 10 महीने। इनमें से ऑप्शन सी राइट होगा, 10 महीने।
ठीक है, ऐसे आएगा। धर्मवीर सिंह जो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक, लगभग 10 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति है किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लॉ। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 155 राज्य राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल का सर्वाधिक संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह केंद्र और राज्य सरकार के मध्य महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, जबकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास होती है। राज्यपाल का प्राथमिक कार्य संविधान की रक्षा और बचाव व संरक्षण प्रदान करना। भारतीय संविधान 1970 अनुच्छेद 157 राज्यपाल योग्यता से संबंधित दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया? हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? एस वी किदवई है, धर्मवीर है, जगन्नाथ भाटिया है, कप्तान सिंह सोलंकी है। ऑप्शन डी है कप्तान सिंह सोलंकी, जो 2021 के टाइम की बात है यहाँ पे, ठीक है ना। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। इनका जन्म 12 जून 1947 को तेलंगाना में हुआ। इन्हें 15 जुलाई 2021 को हरियाणा के राज्यपाल का पदभार ग्रहण हुआ था, ठीक है ना। प्रश्नानुसार कप्तान सिंह सोलंकी है, तत्काल हरियाणा के राज्यपाल थे। क्वेश्चन 21 है, हरियाणा राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख नेता कौन होता है? प्रमुख कौन होता है यहाँ पे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के प्रमुख न्यायाधीश या फिर से कोई नहीं। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य की को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, परंतु कुछ मामलों में उसे विवेकाधीन शक्तियों भी प्रदान की गई है। क्वेश्चन 22, राज्य के गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश, राज्य का महाधिवक्ता, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन आएगा भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। सॉरी, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे राज्य के उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश आएगा, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 159 है, वो राज्यपाल की शपथ से संबंधित है, जिसके अनुसार राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। इसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन 23 है, राज्यपाल के महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल की सहमति पर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सहमति पर राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? यहाँ पे आएगा राज्यपाल ही आएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता का प्रमुख उल्लेख है। यह सर्वोच्च कानून अधिकार होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति हैं जो महाधिवक्ता नियुक्त होते हैं, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्याप्त बना रहता है। बेटा कौन सा ये राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकार होता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? धनिकलाल का, ठीक है ना, या फिर BN चक्रवर्ती का, बाबू परमानंद का, या जय सुखलाल का। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, BN चक्रवर्ती। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्य BN चक्रवर्ती, ऑप्शन बी राइट होगा। इनका कार्यकाल राज्यपाल के रूप में 15 सितंबर 1968 से 26 मार्च 1976 तक रहा था, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में धनिकलाल मंडल का कार्यकाल 7 फरवरी 1990 से 13 जून 1995 तक था। बाबू परमानंद का कार्यकाल है 19 जून 2000 से 1 जुलाई 2004 तक था। जय सुखलाल का
कार्यकाल 14 अगस्त 1976 से 13 सितंबर 1977 तक था। क्वेश्चन नंबर 25 में राज्यपाल को कितने वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 167 तक राज्य का कार्यकाल प्रमुख होता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 यदि हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को द्वारा नियुक्ति किया जाता है। हरियाणा का राज्यपाल, हरियाणा का मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्याय मुख्यालय मुख्य न्यायाधीश या फिर यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति। हरियाणा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को द्वारा नियुक्ति किया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है ना। हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्य लोक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, राज्यपाल, ठीक है। देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है राज्यपाल करता है, परंतु राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नहीं हटा सकता। अनुच्छेद 317 के अनुसार आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर कुछ निहारतों के होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के साथ प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करेंगे इसके बाद में लोकसभा, राज्यसभा और हरियाणा की विधानसभा के बारे में, ठीक है ना। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आएगा 100% ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 92 है, 94, 88 या 90 है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है ना। हरियाणा विधानसभा सदस्यों की नियुक्ति की संख्या है वो 90 होती है। राज्य में एक सदनीय विधायिका है। ज्ञातव्य है हरियाणा के 10 लोकसभा सदस्य हैं। हरियाणा में जिलों की संख्या 22 है और मंडलों की संख्या 6 है, ठीक है ना। ओके, तो करनाल और फरीदाबाद बना थे शायद, ठीक है ना, करनाल और फरीदाबाद बाद में बने थे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 29 हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 90 है, 10 है, 12 है, 15 है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, 10 है। लोकसभा में 10 होते हैं, अगर हम राज्यसभा की बात करें 90 सीट होती है यहाँ पे। देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, 16, 17, 18, 19, 20 देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। देखिए बी राइट हो जाएगा। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, 2 अनुसूचित वर्ग आरक्षित हैं, 2 जो निम्न रूप में अम्बाला है, भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिस्सा, सोनीपत। मूल संविधान लोकसभा का सदस्य संख्या 500 है, 500 थी, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 552 है। 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है राज्य विधानसभा की कार्यकाल का वर्ष कितना होता है? यहाँ पे 5, 4, 2, 8, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 वर्ष होता है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारतीय 72 के अनुसार राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पुनः चुनाव कराए जाते हैं, परंतु इस निश्चित 5 वर्ष के समय पूर्व में भी राज्यपाल की कुछ विशेष स्थितियों में विधानसभा को भंग कर सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है लोकसभा सदस्य श्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा के किस निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले हैं? करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, तो ऑप्शन डी आएगा, यहाँ पे हिसार के थे, ठीक है ना। लोकसभा सदस्य श्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा के हिसार निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले हैं। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष और सह संस्थापक वर्तमान हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं, बट अभी नहीं है, वो 2025 हो गए ना, तो रिटायरमेंट तो नहीं कर सकते, अभी भी लड़ रहे हैं, ठीक है ना, बट अभी इस टाइम पे वो जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं। क्वेश्चन 32 है राज्यसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 5। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च एवं न्यायिक सदस्य है, जिसकी अधिकतम संख्या वर्तमान में 235 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कुल है वो 5 सीटें हैं,
जबकि लोकसभा की 10 सीटें हैं। 33 हरियाणा में प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? शोभा देवी, सन्नो देवी, अमरीक कौर है या अनीता यादव है। ठीक है ना। 1 नवंबर 1966 को देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आएगा, बी राइट हो जाए, सन्नो देवी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। सन्नो देवी 6 दिसंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष चुनी गई थी। कौन थी यहाँ पे? हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थी यहाँ पे? पहले सन्नो देवी थी। ठीक है ना। 6 दिसंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष बनी थी। वर्तमान में ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा की विधानसभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 34 है, हरियाणा विधानसभा में विपक्ष नेता कौन है? श्री अजय चौटाला, चरण सिंह हैं या फिर यहाँ पे श्री दुष्यंत चौटाला, अभय सिंह चौटाला है। प्रश्नोत्तर के अनुसार ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। हरियाणा राज्य की विधानसभा में विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस लोकदल की पार्टी के विधानसभा के सदस्य थे। जबकि वर्तमान में 2019 के चुनाव में हरियाणा विधानसभा विपक्ष में नेता कांग्रेस पार्टी के हुड्डा थे। देखिए हरियाणा के इस जिले में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पे गुरुग्राम, पानीपत, हिसार, यमुनानगर। सबसे ज़्यादा जो सीटें बात करते हैं वहाँ पे हिसार में हैं। ठीक है। देखिए हरियाणा में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है वो हिसार है। यहाँ पर सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के में कुल 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसमें गुरुग्राम के 4 हैं, पानीपत के 4 हैं, यमुनानगर के 4 हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। क्वेश्चन 36 में से कौन सा लोकसभा चुनाव आयोग शीर्षक के अंतर्गत आता है? डबवाली है, रनिया है, कालनवाली है, ये सभी है। तो यहाँ पे सभी आएंगे। लोकसभा चुनाव क्षेत्र में सिरसा, हरियाणा, नरवाला, रतिया, रनिया, तोहना, कालनवाली, सिरसा, फतेहाबाद, डबवाली, इलाहाबाद विधानसभा के क्षेत्र में सम्मिलित है। सिरसा में लोकसभा सदस्य भाजपा से सुनीता दुग्गल 2019 लोकसभा चुनाव में थे। इस टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन सा सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? कुलदीप शर्मा है, ठीक है, हरमोहिंदर चड्ढा है, सतवीर सिंह है, अशोक कुमार अरोड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी राइट होगा, हरमोहिंदर चड्ढा है। ऑप्शन बी राइट होगा। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा हरियाणा विधानसभा के सर्वाधिक 3 बार स्पीकर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया गया है? 11वीं विधानसभा चुनाव के दौरान हुए थे 2013, 2014, 2015 या 2011, 16। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 2014। हरियाणा में 11वीं राज्य विधानसभा चुनाव 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 15 अक्टूबर 2014 को कराया गया था। चुनाव परिणाम 19 अक्टूबर 2014 को घोषित किया। चुनाव परिणाम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की 47 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोकदल को 19 सीटें और कांग्रेस को 15 सीटें प्राप्त हुई। क्वेश्चन 39 हरियाणा की स्थापना है वो संसदीय समिति की संस्तुति पर हुई है। सरदार हुकम सिंह, तारा सिंह, छोटूराम, चौधरी देवीलाल। तो ऑप्शन ए राइट होगा, सरदार हुकम सिंह आएगा। हरियाणा राज्य का गठन है वो सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को किया गया। हुकम सिंह समिति के गठन की घोषणा 23 सितंबर 1965 को की गई थी। हरियाणा राज्य का गठन पंजाब को विभाजित करके किया गया था। देखिए हरियाणा में विधान की अनुसूची में शामिल विषय पर कानून पर पारित है। 7वीं, 8वीं, 9वीं, यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए 7वीं के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे। ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संबंधित है। इसमें 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें संघ सूची 100 विषय, राज्य सूची 61 है विषय, ठीक है ना, सूची 61 विषय, समवर्ती सूची 52 विषय शामिल है। संघ सूची में पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम बात करते हैं समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। देखिए हरियाणा विधानसभा में शामिल है रोहतक, अम्बाला, चंडीगढ़, पानीपत। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे विधानसभा है चंडीगढ़ में है। हरियाणा विधानसभा कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ में है। ये हरियाणा राज्य का गठन है 1 नवंबर 1966 को किया गया था। हरियाणा विधानसभा को हरियाणा विधानसभा सचिवालय भी कहा जाता है। हरियाणा विधानसभा में सदस्यों की संख्या 90 है।
देखिए, किस वर्ष हरियाणा किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की सीटों को संख्या बढ़ाकर 90 की गई थी? 2008, 1966, 2001। ऑप्शन सी राइट होगा 1977। ठीक है ना। 1977 में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या 90 किया गया। हरियाणा में 1966 को अस्तित्व में आया, उस समय विधानसभा 54 सीटें थी। कितनी थी? 54 सीटें। जब हरियाणा का जो अस्तित्व हुई थी 1967 में आया, तो हरियाणा विधानसभा की सीटें कितनी थी? 54 सीट थी। ठीक है। मार्च 1967 में विधानसभा की सीटों को 81 कर दिया गया। मार्च 1967 में 81 कर दिया गया। 1967 में बढ़कर 90 कर दी गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1967 में 81 आ गई थी और 1966 में है वो 54 सीटें थी। ठीक है ना। और वर्तमान में 90, वर्तमान में विधानसभा सीटें कितनी है? 90 है। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पे संसद मंदिर विधानसभा परिषद विधानसभा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, विधानसभा। ठीक है ना। देखिए, हरियाणा विधानसभा को विधानसभा के नाम से हरियाणा विधानसभा को विधानसभा के नाम से ही जानते हैं। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को भारत में मानचित्र एक अलग राज्य के रूप में उभरा। 1966 में तत्कालीन पंजाब राज्य में इनका विभाजन किया गया। यहाँ पर एक सदनीय विधानसभा संदल है। यहाँ पर विधानसभा के सदस्य 90 हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कालका विधानसभा क्षेत्र है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? आती है अम्बाला, पंचकुला, रोहतक, करनाल। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी राइट हो जाए, पंचकुला। हरियाणा में कालका विधानसभा क्षेत्र पंचकुला जिले के अंतर्गत आता है। पंचकुला जिले में कालका हो गया तथा पंचकुला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, हरियाणा सरकार के मंत्री कर्णदेव कंबोज का संबंध है वो किस निर्वाचन क्षेत्र से है? ऑप्शन इंद्री, नारायणगढ़, शाहबाद और बावल। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए राइट होगा, इंद्री। ठीक है ना। ये एचएससी कंडक्टिंग क्वेश्चन पूछा गया 2017 में। कर्णदेव कंबोज हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता थे पहले, मतलब अभी मुझे नेता थे। वह विधानसभा में इंद्री निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद हरियाणा राज्य के परिवहन मंत्री के पद ग्रहण किया। वर्तमान में इंद्री निर्वाचन क्षेत्र में विधायक डॉक्टर अशोक कश्यप हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं? यहाँ पे अम्बाला, सोनीपत, करनाल, महेंद्रगढ़। तो ऑप्शन सी राइट हो जाए, करनाल। मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर करनाल विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं। इन्हें 2014 के विधानसभा चुनाव में चुने जाने के पश्चात यह भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर हैं और अभी नायब सिंह सैनी जी है। ठीक है, 2025 की बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 48 है, कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? ठीक है, अब ये नहीं है। ठीक है ना, कैप्टन अभिमन्यु नहीं है, ये मैम नारनौल, रोहतक या फिर नारनौल होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी नारनौल है जी, ये हिसार जिले में आता है। ठीक है ना। क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कैप्टन अभिमन्यु नारनौल हिसार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनाव 2014 में हुआ था और विधायक बने। ये राज्य सरकार में 8 विभागों के स्वतंत्र प्रभार के साथ कैबिनेट मंत्री हैं। अभी नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 49, हरियाणा विधायिका है, 1 सदनीय है, 2 सदनीय है, 1 सदनीय है, 2 सदनीय दोनों है, न तो 1 है सदनीय और न ही 2 सदनीय है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, 1 सदनीय है। हरियाणा की विधायिका 1 सदनीय है। राज्य में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। क्वेश्चन 50, एक सभा की विधानसभा सदनों की विधानसभा है 2, 3, 1 या 4। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पे 1 है। हरियाणा एक सभा की विधानसभा एक सदनों की विधानसभा। संविधान का अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा और जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। विधान परिषद उच्च सदन होता है, जबकि विधानसभा निम्न सदन पहला सदन होता है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो यहाँ पे बड़ौदा, बावल, झज्जर, नारनौल।
बात करें तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नारनौल। ठीक है ना। नारनौल विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटों में से एक से है। अम्बाला और सिरसा लोकसभा सीट आरक्षित है, जबकि विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। ठीक है। इसकी तुलना इसमें मुलाना, सडोरा, शाहबाद, गुड़ा और बेटा आवाज़ नहीं आनी इधर, खरगोदा, नरवाना, कालवाली, औरतिया, उकलाना, बनावली, भवानी खेड़ा है, जज्जर है या कलानौर है या फिर बावल है या फिर पटौदी है, फिर हुडल शामिल है। क्वेश्चन 52 है, वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? 11वीं विधानसभा है, 13वीं विधानसभा है या फिर 12वीं विधानसभा है या फिर 14वीं विधानसभा है। ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे, 14वीं विधानसभा। और अभी जो चल रही है यहाँ पे 14वीं चल रही है। ठीक है ना। वर्तमान में हरियाणा में 14वीं विधानसभा चल रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर और मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विधानसभा के अध्यक्ष चंद्र गुप्ता हैं। अगर हम बात करें अभी की बात करें, करंट की बात करते हैं तो 14वीं विधानसभा नहीं, 15वीं विधानसभा है। ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। ठीक है। इसमें कौन है? शिवनायक सिंह सैनी है जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल। ठीक है ना। करंट की बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं 2019 की बात करेंगे। ठीक है ना सारे, फिर इसके बाद में 2025 की बात करेंगे। ठीक है। कौन कौन क्या है कि मैंने ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे डाल रखी है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 53 आप बात करते 53। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? बात बंसीलाल थे, भगवत दयाल शर्मा थे, राव वीरेंद्र सिंह थे, बनारसी दास थे। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी राइट हो। भगवत दयाल शर्मा जी थे, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा है, वो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ये आप देख सकते हो 2016 में, 2021 में, 2016, 2018, 17, 16, 19 ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। SSC CET में पूछा गया था 2023 में, और इस बार भी 100% आएगा। ठीक है। तो हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन से? भगवत दयाल शर्मा थे। ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था। नवंबर 1966 में हरियाणा का देखिए 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था। उस समय स्वतंत्रता सेनानी पंडित भगवत दयाल शर्मा को सर्वसम्मति के मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया, जो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भगवत दयाल शर्मा को पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। ज्ञातव्य है कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर हैं। और 2025 की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी कौन मुख्यमंत्री है? श्री विनायक सिंह सैनी जी हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन 54 है, जिनमें से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री है? तो ऑप्शन यहाँ पे अनिल विज है, कंवरपाल है, श्री मूलचंद शर्मा है, श्री दुष्यंत चौटाला है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, श्री कंवरपाल है। ठीक है ना। कौन है? श्री कंवरपाल। हरियाणा राज्य के पर्यावरण एवं वन्यजीव मंत्री श्री कंवरपाल है, 2019 में से है। वन विभाग हरियाणा और हरियाणा सरकार का एक विभाग है, जो हरियाणा राज्य में कई संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रों को संचालित करता है। यह विभाग हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षण के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। साथ में शिक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटक, आतिथ्य, कला और सांस्कृतिक मामलों का भी कार्यभार देख रहे हैं। क्वेश्चन 55 है, हरियाणा सरकार में कानून और विधायिक मंत्री किसे सौंपा गया? कैप्टन अभिमन्यु को, O.P. धनखड़ को, मनोहर खट्टर को। ऑप्शन सी राइट होगा। अगर हम बात करते हैं 2019 के अनुसार की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। मनोहर खट्टर हैं। प्रश्नकाल के अनुसार प्रश्नकाल में हरियाणा सरकार ने कानून एवं वैधानिक मंत्रालय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के पास था। क्वेश्चन 56 है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। चौधरी बंसीलाल थे, राव वीरेंद्र सिंह थे, चौधरी देवीलाल थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन बी राइट होगा, राव वीरेंद्र सिंह है। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है वो वीरेंद्र सिंह थे, राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे। हरियाणा के गठन के समय 1966 में संपन्न हुए पहले विधानसभा चुनाव के राव वीरेंद्र सिंह अपनी पार्टी के विशाल हरियाणा पार्टी से पटौदी से चुनाव जीतकर विधायक बने। 24 मार्च 1967 को राव संयुक्त
विधायक दल के बल पर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री और प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्री बने। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा 1967 से नवंबर 1966 से मार्च 1967 तक थे। क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा के गृह मंत्री कौन? रामविलास शर्मा है, कैप्टन अभिमन्यु, नोरा खट्टर, रावी रणवीर सिंह है। तो ऑप्शन बी राइट है, कैप्टन अभिमन्यु। पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी गृह मंत्री है वो कौन है? नायब सिंह सैनी है, ठीक है ना। उनको ये विभाग नहीं मिला और बिजली विभाग मिला है। किसको मिला है? अनिल विज को, ठीक है। अभी जो बात कर रहे हैं करंट की। क्वेश्चन 58 है, हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कौन है? अनिल विज। अरे मना किया ना। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य के मंत्री कौन है? कविता जैन है, कृष्ण कुमार है, विपुल गोयल है। यहाँ पे ऑप्शन बी कृष्ण कुमार है। प्रश्नकाल के अनुसार हरियाणा सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री कृष्ण कुमार है। क्वेश्चन 60, हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी है, नायब सिंह है, नोरा खट्टर है। यहाँ पे हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री, ठीक है ना, श्री कंबोज है। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नायब सिंह, ठीक है ना। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री राज्य मंत्री है नायब सिंह है, नायब सिंह थे, ठीक है ना। वही नायब सिंह है, ये नायब सिंह थे जो अब आज के दिन मुख्यमंत्री बने। क्वेश्चन 61 क्या दिया गया है? हरियाणा मंत्रिमंडल में मौजूद वित्त मंत्री कौन है? कैप्टन अभिमन्यु है, निवेश है, रामविलास शर्मा, प्रकाश धनखड़ है। ऑप्शन ए राइट होगा, कैप्टन अभिमन्यु, ये पहले वित्त मंत्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, दिल्ली के मंत्रियों में से मुख्यमंत्री में से किस मुख्यमंत्री का जन्म हरियाणा में हुआ है? मदन लाल खुराना, शीला दीक्षित है, अरविंद केजरीवाल है, साहिब सिंह संगवार में है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में सिवानी शहर में 16 अगस्त 1968 को हुआ था। जबकि शीला दीक्षित कपूरथला पंजाब, साहब सिंह वर्मा का दिल्ली में, मदन लाल खुराना का जन्म है वो फैसलाबाद में हुआ था जो अब पाकिस्तान में स्थित है। मंत्री हैं वो कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे, राव वीरेंद्र सिंह थे, बंसीलाल थे, बनारसी दास थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भगवत दयाल शर्मा थे। हरियाणा राज्य की स्थापना के बाद है, देखो हरियाणा राज्य की स्थापना के पश्चात है वो इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं वो के रूप में भगवत दयाल शर्मा को नियुक्त किया गया था। 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। पंडित जी ने के नाम से प्रसिद्ध वे बाद में उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। याद रखना, देख लो। क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया गया? हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे इनमें से, ठीक है ना। देखो भगवत दयाल शर्मा, बनारसी दास गुप्ता है, जीबी तमसे हैं, टीआर वीरेंद्र सिंह है। देखो हम बात करते हैं, भगवत दयाल शर्मा भी रहे यहाँ पे, सबसे पहले थे, बनारसी दास भी रहे, टीआर वीरेंद्र सिंह भी रहे और ये जीबी तमाशे नहीं है, ठीक है ना। जीबी सिंह की बात करते हैं, 28 फरवरी 1980 को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है, याद रखना है। और तथा इनका कार्यकाल 13 जून 1984 के समाप्त हो गया था। राव वीरेंद्र सिंह 1967 में बने थे। बनारसी दास गुप्ता 1 दिसंबर 1995 से 30 अप्रैल 1977 तक एवं 23 मई 1990 से 12 जुलाई 1990 तक भगवत दयाल शर्मा, ठीक है ना, ठीक है, तक रहे थे, ठीक है। 2 बार रहे यहाँ पे, 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं बनारसी दास, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 12 अब बात करते हैं हम, भगवत दयाल शर्मा है 1966 से 1967 तक मुख्यमंत्री थे। देखिए आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? चौधरी देवीलाल थे, छोटू राम थे, ओम प्रकाश चौटाला है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, सर छोटू राम है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। चौधरी देवीलाल भी बने थे, ओम प्रकाश चौटाला भी बने थे और यहाँ पर भूपेंद्र सिंह बने थे, ठीक है ना। सर छोटू राम हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ठीक है ना। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के गठन के पश्चात उनके प्रथम मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा थे। वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के राज्य के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करें 2014 से 2024 तक कौन बने थे यहाँ पे, 24-23 लगभग, हाँ 24 तक ही थे। वो 5-6 महीने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। उनको 5-6 महीने तक रहे थे लास्ट में। और 6 मंथ तक यहाँ पे हम बात करें तो 6 मंथ तक बात करें तो यहाँ पे कौन थे, ठीक है। नायब सिंह सैनी। क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पे, हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित हैं। देखिए क्वेश्चन 66, हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल सिंह किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है। बावल, सोनीपत, फरीदाबाद। तो यहाँ पे आएगा वर्तमान ऑप्शन ए। वर्तमान समय में बनवारी लाल हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, इनका चुनाव है वो क्षेत्र बावल है, ठीक है ना। क्वेश्चन 67 है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है ना। गैर कांग्रेसी पीवी देवीलाल है, चौधरी बंसीलाल है, पंडित भगवत दयाल शर्मा है, ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह। तो ऑप्शन डी राइट होगा, राव वीरेंद्र सिंह है। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे। राव वीरेंद्र सिंह ने पंजाब राज्य में मंत्री के रूप में कार्य किया है। ये हरियाणा राज्य के विधानसभा की दूसरे स्पीकर थे, ठीक है ना। हरियाणा विधानसभा की दूसरे स्पीकर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 68, हरियाणा में वर्तमान में कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है। आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाए, भारतीय जनता पार्टी। अगर हम बात करते हैं 2024 से 2029 तक जो रहेंगे, ठीक है ना, उसकी हम बात करें, मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे नायब सिंह सैनी है, ठीक है ना। ओके, नायब सिंह सैनी है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, नायब सिंह सैनी है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री, ठीक है ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री, ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं फिलहाल तो नायब सिंह सैनी है, ठीक है ना। 2025 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और आज डेट है वो है 13 अगस्त, ठीक है, 13 अगस्त 2024। देखिए हम बात करते हैं हरियाणा में वर्तमान में कौन सा या भारतीय जनता पार्टी आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 69, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। एमपी सेन वर्मा थे, टी स्वामीनाथन थे या SRS त्रिवेदी थे, कल्याण सुंदराराम थे। तो ऑप्शन डी राइट है, कल्याण सुंदराराम। हरियाणा राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे, जो 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक पद पर बने रहे, जबकि उस दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कल्याण वैद्यनाथ कट्टूर सुंदरम केवी के थे, जिनका वर्त कार्यकाल 20 दिसंबर 1958 से 30 सितंबर 1967 था। हरियाणा के मुख्यमंत्री में कार्यकाल बताना है, बंसीलाल है, BD गुप्ता है, देवीलाल या भजनलाल है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ये लगातार रहे, बंसीलाल थे, उसके बाद BD गुप्ता थे, फिर देवीलाल थे, फिर भजनलाल थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम बंसीलाल हैं, वो 22 मई 1967 से 30 नवंबर 1975 तक रहे हैं, ठीक है ना। अब BD गुप्ता 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक रहे हैं, ठीक है ना। देवीलाल हैं वो 21 जून 1977 से 28 जून 1979 तक। भजनलाल हैं वो 29 जून 1979 से 22 जनवरी 1980 तक रहे हैं। क्वेश्चन 71, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। चौधरी बंसीलाल थे, राव वीरेंद्र सिंह थे, चौधरी देवीलाल थे या भगवत दयाल शर्मा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाए, राव वीरेंद्र सिंह है। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे। हरियाणा के गठन के बाद है वो 1967 में संपन्न हुए पहले विधानसभा चुनाव में राव वीरेंद्र सिंह अपनी पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी से पटौदी में चुनाव जीतकर विधायक बने। 24 मार्च 1967 को राव संयुक्त विधायक दल के बल पर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा नवंबर 1967 से मार्च 1967 तक थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 72, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब तक वे चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, भिवानी, तोशाम, पटौदी या फिर झज्जर। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, झज्जर और पटौदी से जीते थे राव वीरेंद्र सिंह थे।
और भगवत दयाल शर्मा थे वो झज्जर से थे, ठीक है ना। ये थोड़े आपको याद रखना है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा हैं, वो झज्जर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने 1967 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री, वर्ष 1968 से 1974 तक राज्यसभा सदस्य एवं ओडिशा के राज्यपाल पद पर कार्य किया। सन 1980 के मध्य में प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए थे। 1993 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन 73 है, हरियाणा के वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 2017-18 के दौरान बजट प्रस्तुत किया। मनोहर लाल पर्रिकर है, मनोहर खट्टर है, कैप्टन नचिकेत है या अभिमन्यु है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन डी। वर्ष 2017 से 2018 का बजट है हरियाणा के तत्कालीन वित्त मंत्री अभिमन्यु ने किया था, ठीक है ना। किसने? अभिमन्यु ने। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अभिमन्यु की बात आई है ना। फिर हम बात करें 74 स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने। किशन लाल भट्ट है, यहाँ पे रणवीर सिंह हुड्डा है या ओम प्रकाश चौटाला है, चौधरी देवीलाल, ऑप्शन डी है और चौधरी देवीलाल है, ठीक है। हरियाणा में ताऊ चाचा के नाम से लोकप्रिय प्रसिद्ध किसान नेता स्वतंत्रता सेनानी चौधरी देवीलाल महात्मा गांधी के अनुयायी थे, ठीक है ना। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930 एवं 1942 के आंदोलन में जेल भी गए थे। बाद में वे 2 बार 1970 1987 हरियाणा के मुख्यमंत्री तथा एक बार 1989 में भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में पद पर भी संभाला। क्वेश्चन 75 है, ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया 1 बार, 3 बार, 2 बार या 3 बार से अधिक। ऑप्शन डी आएगा 3 बार से अधिक। ओम प्रकाश चौटाला 3 बार से अधिक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है ना। मुख्यमंत्री बने थे यहाँ पे, ओके। देखिए श्री ओम प्रकाश चौटाला 3 बार से अधिक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला 3 बार जनता दल से हरियाणा मुख्यमंत्री रहे और 2 बार इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा के से मुख्यमंत्री रहे। श्री ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री तो काल है। प्रथम बार 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990 तक जनता दल। दूसरी बार है वो 12 जुलाई 1990 से 17 गड़बड़ इसमें, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ दी गई है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे 1990 में फिर दोबारा बन गए थे यहाँ पे, ठीक है। उसी के बाद में ज़्यादा दिन तक नहीं रहे थे जनता दल। तीसरी बार है 22 मार्च 1991 से 5 अप्रैल 1991 तक ही रही दोबारा जनता दल। चौथी बार है वो 24 जुलाई 1999 से 20 मार्च 2000 तक इंडियन नेशनल लोकदल के रहे थे। पाँचवीं बार है 2 मार्च 2002 से लेके 5 मार्च 2005 तक इंडियन नेशनल लोकदल से बने थे, ठीक है। क्वेश्चन 76 है, इनमें से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। बी.डी. गुप्ता है, बी.डी. शर्मा है, श्री हुकम सिंह है, ठीक है ना, या फिर श्री चंद्रशेखर है। ऑप्शन डी राइट होगा, चंद्रशेखर है, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बने। हरियाणा राज्य के गठन 1 नवंबर 1966 के उपरांत हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, ठीक है ना, 1 नवंबर 1996 से 10 मार्च 1967 में बने थे। बनारसी दास गुप्ता हैं, यहाँ पे बनारसी दास गुप्ता 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक एवं 23 मई 1990 से 12 जुलाई 1990 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। श्री हुकम सिंह की बात करें तो 17 जुलाई 1990। देखिए हुकम सिंह की बात करते हैं, वो 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। अंतर डी यहाँ पे सही होगा। चंद्रशेखर हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, ये उत्तर प्रदेश के समाजवादी नेता रहे हैं। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं भैया, ठीक है ना, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं उस टाइम पे।
क्वेश्चन 77 हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराब पर प्रतिबंध लगाया था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, बंसीलाल ने, चौधरी देवीलाल ने या फिर श्री भजन लाल ने? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शराब पर प्रतिबंध लगाए थे यहाँ पे श्री बंसीलाल शर्मा ने। ठीक है, अब बात करते हैं चौधरी देवीलाल थे, उन्होंने क्या लगा दिया था यहाँ पे, एक मिनट देखो, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। हरियाणा में शराब पर प्रतिबंध हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने लगाया था यहाँ पे। क्वेश्चन 78 हरियाणा के कौन मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री बने हैं? बंसीलाल थे, देवीलाल थे, भजन लाल थे, हुकम सिंह थे। चौधरी देवीलाल है यहाँ पे, राइट होगा चौधरी देवीलाल, सॉरी ऑप्शन बी हाँ सही है, चौधरी देवीलाल थे। हरियाणा राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री 1977 से 1979, 1988 से 1989 तक रहे हैं। ये अक्टूबर 1989 से 21 जून 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ये हरियाणा में ताऊ देवीलाल के नाम से भी परिचित थे। इनकी समाधि संघर्ष घाट दिल्ली में निर्मित है। ठीक है ना। क्वेश्चन 77 हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से संबंधित थे? ठीक है ना। हरियाणा विकास पक्ष है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल या समाजवादी दल से। कांग्रेस यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। उनका जन्म 28 जनवरी 1918 को हरियाणा के रोहतक जिले में के बैरो में हुआ था। यहाँ पे रोहतक दे रखा है, यहाँ पे रोहतक आएगा। ठीक है।